बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बच्चों, हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम का। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि साइंटिफिक फॉर्म में नंबर दिए गए हो तो उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। इस तरीके से हमने दूसरी चीज़ जो देखी थी कि ऑर्डिनरी फॉर्म में दिए गए हों तो नंबर कैसे साइंटिफिक फॉर्म में चेंज किए जाते हैं। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है एज ए होमवर्क आपको असाइन की थी और वो आपने उम्मीद है कि अच्छे तरीके से हल कर ली होगी। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर। तो लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने से पहले देखेंगे लॉगरिथम हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, कैसे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो लॉगरिथम हम यूज़ करते हैं इनकी बेसिस क्या क्या हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो ये भी आपके कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजेस एंड बेसिस ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के इस्तेमालात क्या हैं और इनकी बेस क्या है, किस चीज़ पे हमने इसको डिज़ाइन किया है, किस बेस पे ये टेबल बनाए गए हैं। तो सबसे पहले लॉगरिथम आर यूजफुल फॉर द एक्यूरेट एंड रैपिड कंप्यूटेशन। तेज़ी से और बिल्कुल सही कंप्यूटेशन करने के लिए डाटा हम जो है वो उसको रिजल्ट हासिल करने के लिए डाटा से जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए लॉगरिथम हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है जी। इंजीनियरिंग फील्ड में इसी के से हायर फील्ड में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो हम लॉगरिथम जो इस्तेमाल करते हैं बेसिकली दो तरह के लॉगरिथम इस्तेमाल होते हैं। एक होते हैं कॉमन लॉगरिथम, दूसरा होते हैं नेचुरल लॉगरिथम। अब वो लॉगरिथम जिनकी बेस 10 हो, जिनकी बेस 10 हो उनको हम नाम देते हैं कॉमन लॉगरिथम का। तो एमसीक्यूज बनते हैं। कॉमन लॉगरिथम आर लॉगरिथम दोज है बेस, उनकी बेस क्या होगी जो अपने एमसीक्यूज के लिहाज से अपने ऑप्शन चूज करना है तो उनकी बेस जो होती है वो 10 होती है। या दूसरे तरीके से इस तरह बन सकते हैं द लॉगरिथम विद बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम। तो उसके लिहाज से आप जो उसको ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे। तो वो लॉगरिथम जिनकी बेस 10 होगी उनको हम नाम देते हैं कॉमन लॉगरिथम का। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर लॉगरिथम की बेस हो जाए ई तो उसको हम नाम देते हैं नेचुरल लॉगरिथम का। तो नेचुरल लॉगरिथम ऐसे लॉगरिथम होते हैं जिनकी बेस ई है, जबकि कॉमन लॉगरिथम ऐसे लॉगरिथम होते हैं जिनकी बेस जो है वो 10 होती है। ठीक हो गया। उसके बाद जी वी शैल डिफाइन लॉगरिथम विद बेस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पे लॉगरिथम डिफाइन करने हैं जिनकी बेस कोई भी बेस हो सकती है ए, जो कि 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगी, 1 से बड़ी ही होगी, 2, 3, 4, 5 कोई भी बेस हम जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम वो स्टडी करेंगे, लॉगरिथम इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट बेसिस के साथ। ठीक है जी। बेस वो आपके पास जो है वो 0 से बड़ी और 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, 1 के अलावा कोई भी नंबर जो है वो आपका पॉसिबल होगा। ग्रेटर देन 0 से मुराद यहाँ पर ये है कि नंबर आपका जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गई हमारे पास। दो तीन चीजें हमने पढ़ी। लॉगरिथम जिनकी बेस 10 हो उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। लॉगरिथम जिनकी बेस ई हो उनको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। और जो हमने नंबर्स यहाँ पे जिनकी बेस लॉगरिथम डिफाइन करने हैं वो नंबर आपका जो है वो बेस उसकी जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए और 1 के अलावा होनी चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया है। जी। ये जो हमारे पास नंबर नजर आ रहा है आपको, रिलेशन जो नजर आ रहा है a इज टू पावर x इक्वल टू y, इसको हम नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। ठीक हो गया। और नीचे जो दूसरा रिलेशन हमारे पास आ रहा है log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म का नाम देते हैं उसी रिलेशन की। एक को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का नाम देते हैं, दूसरे को हम नाम देते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ द सेम रिलेशन। ठीक है जी। समझ आ गई यहाँ पे। ओके जी। आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। हमारे पास नंबर दिए गए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। इसी तरीके से हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म में दी गई हमारे पास, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक नंबर है 3 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के इक्वल है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में।
ये जो लिखा हुआ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसको हम नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। ठीक हो गया जी। इसको हमने चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो चेंज कैसे करना है जी आपने, ये जो एक्सपोनेंट आ रहा है जो कि यहाँ पे मौजूद है एक्सपोनेंट, वो है 2। इस एक्सप्रेशन के अंदर जो एक्सपोनेंट है वो है 2। उसको आपने लेके जाना है राइट साइड पे। राइट साइड पे जो नंबर है उसको आपने ले आना है उस एक्सपोनेंट की जगह पे। और क्या करना है जी आपने, उस तरफ जो है वो लॉग लगाना है लेफ्ट साइड पे। कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं हम। दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉगरिथमिक रिलेशन एज, कैसे जी, अब इसमें देखें आप यहाँ पे, हम जो है एक्सपोनेंट 2 था हमारा, 2 को हम ले गए राइट साइड पे। अब जो 3 रह गया वो 3 बन गई बेस। किसकी बेस, लॉग की। आपने लेफ्ट साइड पे क्या करना है, लॉग लगाना है नंबर 3, ऐसे ही लिखा रहेगा। उसको हमने लॉग के थोड़ा सा नीचे करके लिखना है, उसको हम बेस कहते हैं। और राइट साइड पे जो 9 था उसको हम ले आए अब लॉग के साथ। ठीक हो गया। तो ये चेंज हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज हो गई। तो सिंपल सा मेथड है, जो एक्सपोनेंट है उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद राइट साइड पे जो नंबर होगा उसको आपने लेके आना है लेफ्ट साइड पे। लेकिन लेफ्ट साइड पे आपने लेके आने से पहले लॉगरिथम लगाना है, बेस वैसे ही लिखेंगे लॉग के साथ, और वो नंबर जो राइट साइड पे मौजूद था उसको आप यहाँ पर ले आए। जिस तरह इस एग्जांपल में हमारे पास नंबर था 9, 9 को हम लेफ्ट साइड पे ले गए, जबकि एक्सपोनेंट जो है वो दूसरी तरफ चला गया। एक और एग्जांपल देखते हैं जी। हमारे पास नंबर है 2 रेज़्ड पावर -1। 2 का एक्सपोनेंट है -1 इज इक्वल टू 1/2। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जी। इसको भी हमने चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है जी, ऐसे ही करना है जैसे पिछले एग्जांपल में किया हमने। लेफ्ट साइड पे लॉगरिथम लगाना है, एक्सपोनेंट को दूसरी तरफ लेके जाना है, दूसरी तरफ जो नंबर है उसको आपने एक्सपोनेंट की जगह पे ले आना है। ठीक है जी, यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरीके से हम जो है वो यहाँ पे इसको वापस ले आएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है log 2 बेस वैसे ही मौजूद रहेगी। राइट साइड पे नंबर था 1/2, तो 1/2 जो है वो लेफ्ट साइड पे चला गया, और जो एक्सपोनेंट था -1 वो राइट साइड पे आ गया। तो इस तरीके से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को चेंज कर दिया लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई हो तो लॉगरिथमिक फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई हो तो उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो चेंज कैसे करेंगे वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ठीक हो गया जी। हाँ जी, अब हमारे पास आ गई लॉगरिथमिक फॉर्म, हमारे पास दी गई होगी, हमने उसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जो पीछे प्रोसेस किया है उसका रिवर्स करना है आपने। तो लॉगरिथमिक फॉर्म अगर दी गई हो तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इस एग्जांपल से देखते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है log of 27 to the base 3 is equal to 3। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या कहते हैं इसको जी, इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। log of 27 बेस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। इसको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब हमने करना है क्या है, जो पिछले स्टेप में कर रहे थे वो उसका रिवर्स प्रोसेस करना है। अब पिछले स्टेप में लॉगरिथम लगा रहे थे, इसमें लॉगरिथम आपने खत्म करना है। तो लॉगरिथम खत्म करेंगे, जिस नंबर का लॉगरिथम है, क्योंकि यहाँ पे 27 है, उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। दूसरी तरफ जो नंबर है वो एक्सपोनेंट के अंदर आ जाएगा। कैसे जी, वो ये आपको ऐसे नजर आ रहा है। उस तरफ मौजूद था 3, 3 को हम इधर ले, 3 के ऊपर आ गया, 3 की पावर 3। लॉगरिथम खत्म कर दिया, 27 दूसरी तरफ चला गया, तो इसको हम नाम देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। क्या कहेंगे इसको जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो हमने इस तरीके से लॉगरिथमिक फॉर्म को चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लॉगरिथम खत्म करना है, सिंपल स्टेप है। लॉगरिथम खत्म करेंगे, जो जिस नंबर का लॉगरिथम है उसको आप राइट साइड पे लेके जाएंगे। राइट साइड पे जो नंबर है वो बेस की एक्सपोनेंट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर था 3 राइट साइड पे, बेस भी हमारी 3 थी, तो 3 रेज़ टू द पावर 3। और 27 जिसका लॉगरिथम हम ले रहे थे उसको दूसरी तरफ ले गए, वो बराबर आ गया 3 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 27। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। log of 100 to the base 10। अब 100 का लॉगरिथम लेना है जिसकी बेस जो है वो 10 है, इज इक्वल टू 2। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है, इसको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वही प्रोसेस करना है, सबसे पहले अपने लॉगरिथम खत्म करना है। लॉगरिथम जब खत्म करेंगे तो बाकी बच जाएगा 10। ठीक हो गया। उसके बाद राइट साइड पे जो नंबर है 2, उसको आप लेके आएंगे बेस की पावर में, और 100 जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा। तो इस तरीके से बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 100
तो इस तरीके से ये लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो चेंज हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए, लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए। इस तरीके से अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई हो तो उसको आप जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, समझ आ गया। लॉगरिथम्स अभी तक जो हमने पढ़े हैं लॉगरिथम, उसमें नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम अभी तक जो है वो हमने डिफाइन नहीं किया, या अभी तक लॉगरिथम नेगेटिव नंबर का आपकी स्टेज तक 9th क्लास तक जो है वो डिफाइन नहीं हुआ है। आगे क्लासेस में जाके आप नेगेटिव नंबर के लॉगरिथम जो है वो भी स्टडी करेंगे। तो अभी हमारा जो लेवल है 9th क्लास का, तो यहाँ तक जो है वो नेगेटिव नंबर के लॉगरिथम जो है अभी तक अनडिफाइंड है, वो हमने अभी स्टडी नहीं करने। ठीक हो गया जी। ओके जी, अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। हाँ जी, कुछ एग्जांपल देखते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक की एग्जांपल नंबर 3 है आपके पास दी गई है, फाइंड log ऑफ 2 टू द बेस 4। इसको आपने पढ़ना ऐसे है, log ऑफ 2 टू द बेस 4। इसको आपने फाइंड करना है कि ये किसके इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने, अगर आपके पास एक ही फॉर्म दी गई हो तो आपने करना क्या है, इसको सबसे पहले आप सपोज करेंगे किसी भी एक अननोन वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, स्टेप 1 हमारा यहाँ पर है। हमने जो लॉगरिथम दिया हुआ है इसको सपोज करना है कि अननोन वेरिएबल, सपोज हम यहाँ पर x वेरिएबल ले रहे हैं, x के इक्वल हम इसको सपोज कर लेंगे। तो पहला स्टेप हम यही करेंगे कि इसको हमने सपोज करना है x के इक्वल। log ऑफ 2 बेस 4 इज इक्वल टू x, हमने इसको लिख लिया ऐसे, log ऑफ 2 बेस 4 इज इक्वल टू x। वैसे ही पीछे इक्वल दिया हुआ था किसी न किसी नंबर के एग्जांपल्स में, यहाँ पर किसी के इक्वल भी नहीं है, किसके इक्वल होगा वो हमने फाइंड करना है। तो सिंपल हमने ये करना है, जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको हमने x का नाम देके उसके इक्वल इस नंबर को, इस लॉगरिथम को रख लेना है। अब ये बन गई लॉगरिथमिक फॉर्म। अब इसको आपने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक, पीछे वाला स्टेप करेंगे वैसे ही जिससे पीछे किया था। सबसे पहले लॉगरिथम खत्म करेंगे, लेफ्ट साइड से लॉगरिथम खत्म करेंगे, जो 2 है वो राइट साइड पे चला जाएगा, राइट साइड पे जो x है वो पावर में आ जाएगा 4 के एक्सपोनेंट के अंदर। ठीक हो गया। कन्वर्ट द रिलेशन इन स्टेप 1 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज डन इन प्रीवियस एग्जांपल। इस पिछली एग्जांपल में हमने किया है वैसे ही इसको आपने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो कि यहाँ पे चेंज हो गया। 4 रेज टू द पावर x, या 4 का एक्सपोनेंट है x इज इक्वल टू 2। अब ये x क्या है, ये बेसिकली हमने फाइंड करना है, अननोन है x, ये हमने फाइंड करना है x की वैल्यू क्या होगी। तो ये कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक तरफ जो है वो 4 है, दूसरी तरफ जो है वो नंबर है 2। दोनों नंबर डिफरेंट हैं। हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को सेम बनाना है, दोनों नंबर्स को हमने एक जैसा करना है। एक जैसा कैसे होगा, फैक्टराइजेशन से। अब 4 की फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, 2 की फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो 4 के आप फैक्टर बनाएंगे तो वो आपके पास जो बनेगा 2/2। तो 4 की जगह हमने लिख दिया 2/2, 2 ज़रब 2, पावर एक्सपोनेंट जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, 2/2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2। अब 2 मरतबा आ रहा है 2/2, तो इसको आप सिंपल मेथड के लिए, इसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 2/2 2 मरतबा लिखने की वजह इसको लिखते हैं 2 की पावर 2, और x साथ में जो है वो वैसे ही आ गया, 2 रेज़ टू पावर 2x बन गया। अभी इज इक्वल टू, राइट साइड में आपके पास था 2, उसके ऊपर हमने लगा दिया 1। जिसका एक्सपोनेंट कुछ ना हो उसका एक्सपोनेंट बेसिकली 1 होता है। अब 1 क्यों लगाया हमने, बेसिकली हमने इनका करना है कंपैरिजन। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का हमने कंपैरिजन करना है। लेफ्ट हैंड साइड में बेस हमारी 2 है, राइट हैंड साइड में भी हमारी बेस 2। तो बेस जब इक्वल हो तो हमने उनका एक्सपोनेंट का कंपैरिजन करना है। अगर बेस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट जो है वो भी आपस में इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले हमने 4 की फैक्टराइजेशन की जो कि आ गई 2/2। 2/2 को हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से 2/2 को हमने लिखा 2 रेज़ टू पावर 2, साथ में x वैसे ही ऐड कर दिया जो लगा हुआ था पहले ही, इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1। अब हमने क्या करना है, तीसरे चौथे स्टेप में हमने दोनों की कंपैरिजन करना है। दोनों साइड का कंपेयरिंग जब करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों साइड की बेस जो है वो सेम है। बेस क्या है, यहाँ पर बेस आपकी जो है वो 2 बेस है इसकी दोनों साइड पे। अब दोनों साइड में बेस सेम है तो एक्सपोनेंट जो है वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो एक्सपोनेंट आपके पास क्या है जी, एक तरफ एक्सपोनेंट है 2x, दूसरी तरफ एक्सपोनेंट है 1, तो 2x बराबर होगा 1 के। तो हमने x फाइंड करना है बेसिकली, तो ये 2 जो x के साथ आ रहा है दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये 4 स्टेप्स में हमने किया। सबसे पहले
गिवन क्वेश्चन को अननोन वेरिएबल के इक्वल सपोज करना है, अगर वो किसी के इक्वल ना लिखा हो। अगर लिखा हो तो फिर अपने उसको एज इट इज जैसे दिया गया हो वैसे ही लेके चलेंगे। उसके बाद जिस नंबर की फैक्टराइजेशन होती है, अब उसकी फैक्टराइजेशन कर लें। यहाँ पर 4 की फैक्टराइजेशन होती थी तो हमने 4 की फैक्टराइजेशन कर ली, जो कि 2/2 बनती थी। 2/2 को लिखा हमने 2 की पावर 2, ठीक हो गया। 2 रेज़्ड पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। दोनों तरफ हमने कंपैरिजन जब किया, दोनों की बेस सेम थी। जब बेस सेम थी तो हमने कहा कि एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे, तो 2x बराबर हो गया 1 के, तो x बराबर आ गया 1/2 के, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये जो मैंने स्टेप लिखे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं, क्वेश्चन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है अननोन वेरिएबल का जो आपसे पूछा गया हो, ठीक हो गया जी। तो ये एग्जांपल उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी, हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है जी, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन है जी, आप अपनी बुक खोल लें। एक्सरसाइज नंबर 3.2 उसका ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, ठीक है जी। पार्ट 1 मैंने नहीं करवाया आपको, पार्ट 1 जो है वो आप खुद करेंगे। जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल की है बिल्कुल वैसे ही आपने उसको सॉल्व करना है। पार्ट 2 जो है वो थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैं उसको आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक हो गया जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, log of 6 to the base a is equal to 0.5, ठीक हो गया। इसको आपने चेंज करना है सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पर आपने फाइंड क्या करना है, अननोन फाइंड करना है। अननोन आपके पास यहाँ पर जो है वो a है, तो a आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे, ये लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है, इसको हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे चेंज करते हैं पीछे हम समझ चुके हैं कि राइट साइड पे जो नंबर होगा वो बेस की एक्सपोनेंट के अंदर आ जाएगा, और जिस नंबर का लॉगरिथम ले रहे हैं जो कि यहाँ पर 6 है वो राइट साइड पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 6 जो है वो राइट साइड पे चला गया और जो 0.5 था वो एक्सपोनेंट के अंदर आ गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद 0.5 जो एक्सपोनेंट के अंदर आ रहा है ये डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है, इसको हमने क्या करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल जब खत्म करते हैं तो आपको पता है डिनोमिनेटर में हम 1 लगाते हैं, डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी 0 ऐड कर देते हैं साथ में। तो ये बन गया 5/10, तो a रेज़्ड टू द पावर 5/10 इज इक्वल टू 6, ठीक हो गया जी। अब 5 और 10 डिविजिबल हैं दोनों 5 से, तो इनको आपस में आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा a रेज़्ड टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 6, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में देखें आप, एक तरफ आपको नजर आ रही है बेस a, दूसरी तरफ आपको नजर आ रही है बेस जो है वो 6 है, ठीक हो गया। दोनों तरफ बेस जो है वो डिफरेंट है, ठीक। अब हमने क्या करना है, या बेस सेम बनानी है या एक्सपोनेंट सेम बनाना है। तो बेस तो सेम नहीं बन सकती, एक तरफ a आ रहा है दूसरी तरफ 6 आ रहा है, दोनों बेस सेम नहीं बन सकती। अब एक्सपोनेंट देखते हैं, एक तरफ एक एक्सपोनेंट है 1/2, जबकि 6 का एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1। जिसका एक्सपोनेंट कुछ ना हो उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। अब एक्सपोनेंट भी सेम नहीं है, अगर आप एक्सपोनेंट 6 के एक्सपोनेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने फिर आपको एक एक्सपोनेंट जो है उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्सपोनेंट भी सेम नहीं बन सकते। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमने करना ये है कि जो एक एक्सपोनेंट आ रहा है 1/2 इसको हमने खत्म करना है। अब 1/2 बेसिकली होता है स्क्वायर रूट के इक्वल, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है 1/2 के इक्वल, ठीक है जी। स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के। तो हमने करना क्या है, इस 1/2 को जो है वो हमने यहाँ से खत्म करना है, ठीक है जी। कैसे खत्म करेंगे आप इसको, जैसे हम पीछे क्लासों में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको हम स्क्वायर लेके खत्म करते हैं। तो एक्सपोनेंट के अंदर 1/2 आ रहा है, 1/2 बेसिकली स्क्वायर रूट ही है। तो इसको हमने क्या करना है, 1/2 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ का हमने क्या करना है जी, स्क्वायर लेना है, ताकि ये एक्सपोनेंट जो है वो खत्म हो जाए, ठीक हो गया जी। तो हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ का, ताकि जो एक्सपोनेंट है वो आपका जो है वो खत्म हो सके, ठीक है जी। क्योंकि दोनों तरफ बेस डिफरेंट थी, एक्सपोनेंट भी डिफरेंट था, तो हमने इसको खत्म करने के लिए क्या करना है, फिर
दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी। अब जब स्क्वायर लेते हैं हमारे पास ये कुछ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे इसको। हमने लिखा है जी, नाउ as there is variable in the base so we cannot make base same and exponent are also different so we have to eliminate exponent of a which is 1/2। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो 1/2 को बेसिकली हम स्क्वायर रूट कहते हैं और स्क्वायर रूट जो होता है वो बराबर होता है पावर 1/2 के इक्वल। ठीक हो गया। इसको हमने खत्म करना है किसकी मदद से, स्क्वायर लेके। तो दोनों तरफ का स्क्वायर लेते हैं जी। a raised to power 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर 1/2 उसका स्क्वायर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा a की पावर 1। 1 हम लिखते नहीं है पावर में, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो आपके पास आंसर आ गया a इज इक्वल टू 36। तो ये जो आपका है फाइनल सोल्यूशन है, ये आपका जो है वो आंसर है। ठीक हो गया जी। समझ आ गई होगी आपको। तो सिंपल लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई थी, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास चेंज जब हो गया तो एक्सपोनेंट के अंदर 0.5 आ रहा था डेसिमल के अंदर, उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, पॉइंट खत्म करके 5/10 बन गया। उसके बाद हमने क्या किया जी, 5/10 एक दूसरे के साथ हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, कि बच गया 1/2। 1/2 खत्म करने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया। ठीक हो गया जी। ये जो दरमियान में स्टेटमेंट्स वगैरह जो लिखी हुई है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी गई है, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। तो आपने सिर्फ इनको समझना है, इनको याद नहीं करना, क्वेश्चन के अंदर लिखना नहीं है, सिर्फ इनको आपने समझना है और आपको समझाने के लिए ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक हो गया जी।
हाँ जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। ठीक है जी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, एवेल्युएट करना है आपने। क्वेश्चन दिया हुआ जी, log of 512 to the base 2 square root 2। log of 512 to the base 2 square root 2, इसको आपने एवेल्युएट करना है और अननोन की वैल्यू जो है आपने वो फाइंड करनी है। सबसे पहले ये किसी भी नंबर के इक्वल नहीं लिखा हुआ, तो इसको अपने सबसे पहले किसी अननोन वेरिएबल के इक्वल लिखना है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस क्वेश्चन के अंदर, बेस उसने यहाँ पे नहीं लिखी, सिर्फ उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया। अब बेस क्या बनती है वो आपने खुद लिखनी है, तो इसको सबसे पहले आपने लिखना सीखना है कि लिखना कैसे है। log ऑफ 512 की जो बेस है वो क्या है जी, 2 स्क्वायर रूट 2। पहले आप लॉगरिथम लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 2, फिर आप लिखेंगे इज इक्वल टू 512। ठीक है जी, तो लिखना कैसे है, ये ऐसे लिखेंगे। log ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2 ये बेस बन गई, 512 इज इक्वल टू, हमने सपोज कर लिया इसको x के इक्वल। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, इसको हमने सिंपल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के बाद इसको लिखना है किसी भी अननोन वेरिएबल। सपोज यहाँ पर हमने x लिया है तो x के इक्वल। ठीक है, x को लिखने के बाद दूसरा स्टेप हमने वही करना है, इसको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वही किया हमने कि राइट साइड पे जो x था वो आ गया एक्सपोनेंट के अंदर, और 512 जो था वो चला गया दूसरी साइड पे, राइट साइड पे। एक्सपोनेंट में लिखने के बाद अब यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 2 इसकी फैक्टरेशन नहीं हो सकती। राइट साइड पे नंबर आ रहा है 512, इसके फैक्टर हो सकते हैं, फैक्टरेशन कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे फैक्टर, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किए हमने ऐसे ही करना है। 512 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 जार 4, 1 कैरी करेंगे, 2 5 जार 10। ठीक हो गया, 2 6 जार 12। ठीक हो गया, इस तरीके से आप इसको आगे कर लेंगे। उम्मीद है फैक्टरेशन करनी आपको जो है वो आती होगी। ठीक है जी, तो कंप्लीट कर लेंगे इसको आप। इसके इसमें जब फैक्टरेशन जब करेंगे तो आपके पास 2 आएगा 9 टाइम्स, तो उसको हमने लिखना है 2 रेज टू द पावर 9, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 2 की पावर 9। ठीक हो गया। अब राइट साइड पे आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 2, और राइट साइड लेफ्ट साइड पे आ गया 2 रेज टू द पावर 9। अब बेस दोनों आपको नजर आ रही है कि 2 ही है। ठीक हो गया। अब लेकिन हमने इसको बेस को पहले सिंप्लीफाई करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 2। अब 2 सिंपल जो लिखा हुआ है उसकी पावर जो है वो 1 है, एक्सपोनेंट उसका 1 है, और स्क्वायर रूट 1/2 होता है। आपको जैसे अपने पीछे पढ़ा है कि स्क्वायर रूट जो होता है इक्वल होता है पावर 1/2 के इक्वल। ठीक हो गया, तो हमने स्क्वायर रूट की जगह लिखा 1/2। होल की पावर x जो है वो वैसे की वैसे आ गई, इज इक्वल टू रेज की पावर 9। अब चैप्टर 2 जो आपने पढ़ा है 9th क्लास का ही, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, दोनों की बेस सेम हो, और तो उनके एक्सपोनेंट जो होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक हो गया। जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी बेस दोनों की सेम है, जो कि यहाँ पे नजर आ रही है आपको 2 है। तो एक्सपोनेंट एक का 1 है, दूसरे का 1/2, इन दोनों आप जो है वो ऐड अप हो जाएंगे। तो 1 1 प्लस 1/2, इन दोनों जो है 2 की पावर में एक दफा हमने 2 लिखा, 1 प्लस 1/2 की होल रेज पावर x इज इक्वल टू 2 रेज पावर 9। अब एक्सपोनेंट के अंदर जो आ रहा है 1 प्लस 1/2, इसका आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आता है आपके पास, जो क्या आएगा एलसीएम जी, आपके पास एलसीएम आएगा 2। ठीक हो गया जी, एलसीएम आपका जो आ गया वो 2 आ गया। एलसीएम जब 2 आया तो आपके पास ये बनेगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो इस तरीके से ये चेंज हो गया। 1 प्लस 1/2 किस में चेंज हो गया जी, 3/2 में, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो 2 की पावर 3/2 x वैसे क्या वैसे ही आ गया। ठीक है जी। अब आपको नजर आ रहा है दोनों तरफ बेस सेम है, जो कि 2 है। अब बेस सेम है, अपने कंपैरिजन किस से करना है, एक्सपोनेंट का कंपैरिजन करना है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे 3/2x है, राइट हैंड साइड पे 9 है। जो कंपैरिजन जब करेंगे तो हमारे पास आ गया 3/2x इज इक्वल टू 9। तो हमने यहाँ पे x फाइंड करना है। 2 जो डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 2/9, ये कितना बनता है जी, 18 बनता है। तो ये 3
x के साथ जो आ रहा था वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, तो x इक्वल टू 2/9/3। तो जब डिवाइड करेंगे तो 3 जो है वो 9 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 3 9, 3/2 बनेगा 6। आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में बाज़ औक़ात आ जाता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। नहीं समझ आता दोबारा समझ ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना सीखना है। log ऑफ 5 1 2 बेस में आएगा 2√2, इसको हमने सपोज किया x के इक्वल। आगे वैसे ही करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, दोनों की बेस सेम बन गई थी जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर 1 आ रहा था और 2 की पावर स्क्वायर रूट थी। स्क्वायर रूट की जगह जब हमने लिखा 1/2, तो दोनों की बेस जब सेम है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो एक्सपोनेंट जो है आपस में ऐड अप हो जाते हैं। तो 1 और 1/2 जो है वो ऐड अप हो गए। ऐड अप जब हुए तो एलसीएम लिया हमने, हमारे पास आंसर आ गया 3/2। तो दोनों की बेस सेम थी, तो एक तरफ बन गया 2^3/2x, दूसरी तरफ बन गया 2^9। जब कंपैरिजन किया हमने, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल हो गए। एक्सपोनेंट जब आपस में इक्वल हो गए तो वहां से आपने इसको सिंपल सॉल्व करके x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। हाँ जी, आखिरी स्लाइड हमारे पास जो है, होमवर्क आपने करना क्या है, प्रैक्टिस क्या करेंगे आप। तो एक्सरसाइज 3.2 आपने सॉल्व करनी है। कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने हैं, सिवाय लास्ट पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो लास्ट पार्ट नहीं करना, पार्ट 4 आपने नहीं करना, उसको हम बाद में करेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 आप जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट मैंने करवा दिया है, 2 ही पार्ट है इसके, दोनों आपने अपने नीट रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करने हैं। और आखिरी में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी आपने कंप्लीटली सॉल्व करना है। ठीक हो गया। ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ये तीनों क्वेश्चन आपने हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ लास्ट पार्ट आपने नहीं करना, बाकी ये तीनों क्वेश्चन जो है वो आपने कंप्लीट सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे खत्म होता है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।